हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपके सामने बिहार की स्पेशल सामान्य ज्ञान से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी को मैं यहाँ पे लेके आपके सामने आई हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करने फटाफट आते प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न आपके सामने, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो बिहार दिवस की ही आपसे बात कर दी गई है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है 22 मार्च। आपका उत्तर यहाँ पे है 22 मार्च। याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? बिहार शब्द का जो मूल अर्थ है क्या है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान देखते हुए चलिएगा। बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध मठ। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 15 अप्रैल 1930 को। इसलिए देखिए मैं पूरे प्रश्न को बहुत ईजिली बताते जा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। बिहार की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार की अतिरिक्त मतलब बिहार की जो भाषा है उसके अलावा कौन सी एक और भाषा वहाँ पे है जो आधिकारिक भाषा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा उर्दू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सोनपुर बिहार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नवादा जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो वह है आपका पीपल। नेक्स्ट आपसे पूछा कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवर झील की अगर आपसे बात करें तो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपके बेगूसराय में स्थित है। बढ़ते हैं इस समान ज्ञान की धमाकेदार प्रश्नों की क्लास में अगली चयन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों की सीटों के बारे में आपसे बात कर रहा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 38। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने पूछता है, बिहार राज्य में कितनी राज्यसभाएं सीटें हैं? बिहार राज्य में जो राज्यसभा की सीटें हैं कुल कितनी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 16। नेक्स्ट आपसे पूछता है, काकलोज जलप्रपात बिहार के जिले में, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिपीट हो गया है, तो आप जान जाइए इसका उत्तर क्या होगा, नवादा जिले में। नेक्स्ट, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? वाल्मीकि नेशनल पार्क की अगर बात करें तो आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट आज जीएस की इस क्लास को मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि बिहार में रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है सब आपकी इस वीडियो से फंसने की पूरे चांसेस है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा भागलपुर आपके कहाँ पे है? बिहार में है। तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे सारे के सारे बिहार से, स्पेशल बिहार से ही रिलेटेड है। बिहार के पश्चिमी जिले में, किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? आपको उत्तर यहाँ पे होगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट, नागीबाद पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जमुई। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम राम सरस क्षेत्र कहाँ है? बिहार का प्रथम राम सरस क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बेगूसराय। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट आपसे पूछता है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर रहा है, कितनी है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 25.42%। फटाफट बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गंडक। चलिए फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार समान ज्ञान की जो क्लास में अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा, हरिहर क्षेत्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सोनपुर में। फ्रेंड, उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड और साथ ही साथ समान ज्ञान से जितने भी अच्छे प्रश्न होते हैं वो सभी के सभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो सके। तो प्लीज़ बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। 2011 की जनगणना के संदर्भ में बिहार की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जो जनगणना हुई है उसके बाद बिहार की टोटल जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो पूरे देश की, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 8.6। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको डबल टिक करके आप अंडरलाइन कर लीजिए कि बिहार की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पावापुरी जिले किस जिले में स्थित है? पावापुरी की अगर बात करें तो आपके नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट,
राजगीर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में। नेक्स्ट आपसे पूछता है बिहार का क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप फटाफट अंडरलाइन कर लीजिए कि बिहार का जो क्षेत्रफल है भारतीय कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 2.86%। 2.86%। बड़ी अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार की अपनी खुद की राजधानी पटना है। नेक्स्ट बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा शेखपुरा। नेक्स्ट आपसे पूछता है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो मुंगेर। तो आप देखिए जितने भी प्रश्न वो एक से एक धमाकेदार प्रश्न है, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई एक प्रश्न अगर आपसे चूक सकता है तो जाहिर सी बात है आप वो एग्जाम के समय समझेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार स्पेशल में तो पूरे प्रश्न आपसे जो पूछे जा रहे हैं उसमें क्या बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गोपालगंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। साक्षरता का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी होती है वो कहाँ का है? रोहतास। नेक्स्ट बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा पूर्णिया। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। तो बिहार समान ज्ञान जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं वो आज सारा का सारा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूँगी। आप ये एक वीडियो देखिए और समान ज्ञान के पूरे पेपर को सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गया। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आपका उत्तर होगा पटना। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो पटना में निवास करती है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 15 अप्रैल 1930। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? वहाँ बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र है जिसका नाम बिहार ही है, उसके संपादक कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो आपके बिहार में कहाँ पे हुआ है? गया में। नेक्स्ट बिहार के किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिहार की किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन किसके सन में हुआ है? तो मार्च 1929 में हुआ है। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो एक मुस्लिम शासक थे, उनका नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लीजिए। चलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे फिलहाल, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र जिसे आप पटना के नाम से जानते हैं उसके संस्थापक कौन थे? उदाइन। नेक्स्ट पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? तो आपका उत्तर यहाँ होगा लकड़ी का। नेक्स्ट पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 क्रांति का में जो नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, उनका निधन कब हुआ था? तो उनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1858 को। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की अगर बात करें तो वो थे आपके चाणक्य। नेक्स्ट जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा बांकीपुर जेल। नेक्स्ट क्लास में जितने भी प्रश्न है देख लीजिए आप, 1 के 1 बाई 1 सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिहारी केसरी किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी किससे संबोधित किया जाता है? आपका उत्तर यहाँ होगा श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा बरौनी में। नेक्स्ट किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में हमारे देश में बिहार राज्य सबसे अग्रणी है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मखान में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। काकलोज जलप्रपात बिहार किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में। ये क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो राफल फिच। नेक्स्ट आपसे पूछता है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। तो आज की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहती हूँ सम्राट अशोक के पिता कौन थे? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और फटाफट बताइए कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते ऐसी धमाकेदार बिहार स्पेशल की क्लास में आपसे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।